नमस्कार। कंपनी भाग गई तो बहुत कंपनियां आई हैं, चली गई। बहुत लोगों के किसी के घर बिक गए, किसी के पैसे का नुकसान हो गया, किसी की जमीनें बिक गई। देखना भाई, जरा तू संभल के। इन कंपनियों का बस ऐसा ही काम है। सुना होगा ना आपने भी ये, जब आप किसी के पास प्लान दिखाने गए होगे और उसने आपको ये सब जवाब दिए होंगे। आ, ये जो विषय है, इसके कई जवाब हो सकते हैं। इस सवाल के बहुत जवाब दिए जा सकते हैं। हमने थोड़ा दिन पहले एक पूरा सेशन किया था ऑनलाइन, जिसका हमने नाम रखा था EIC एनालिसिस, जहां हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, अभी जो व्यवस्था जिस तरह की है, अर्थव्यवस्था है और जो माहौल है, हमारी इंडस्ट्री अब जिस स्टेज पे है, और कंपनी, सी फॉर कंपनी, हमारा जो पूरा ज्ञानकुल का जो बिजनेस है, हमने उसको डिटेल से एनालिसिस किया था। और इस उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, आप उसको देखिएगा। पर अगर मैं उस पूरे वीडियो को सम अप करूं तो वो कुछ इस बारे में है कि जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी चीज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी इंडिविजुअल इंसान के, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल्स बोले तो क्या, जो कोर वैल्यूज हैं, जिनके सेंटर में रख के वो आदमी, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी इंडस्ट्री काम कर रही होती है। इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। इंडस्ट्री पिछले 60 सालों से लगातार ग्रो करती आ रही है, फैलती आ रही है, दुनिया भर में फैल गई है। हिंदुस्तान में आज लाखों लोगों को वो सब चीजें दे चुकी है जिसका देने का वादा इंडस्ट्री ने किया था। कुछ कंपनियों ने इस इंडस्ट्री के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को कॉपी करके, इसका मिसयूज करके, जाने नोइंगली अननोइंगली, और बहुत सा नुकसान भी पहुंचाया, जो लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। फेक लोग आ जाते हैं क्योंकि इसी समाज से लोग इंडस्ट्रीज में एंट्री मारते हैं कि ओके, ये वाला बिजनेस मॉडल है, ये करके देखते हैं, और अपने लालच के लिए वो सभी गलत प्रैक्टिस भी कर देते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडस्ट्री स्टिल जिंदा है, लाइव है। इससे भी बड़ी बात, गवर्नमेंट अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। गवर्नमेंट एक बड़ी स्टेक होल्डर बन गई है, सपोर्ट कर रही है, गाइडलाइंस लेके आई, उसके बाद कानून का हिस्सा बना दिया डायरेक्ट सेलिंग को। तो फीकी जैसी संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसको फ्यूचरिस्टिक कह रहे हैं, और एक ऐसी इंडस्ट्री बता रहे हैं जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है लाखों आम लोगों को, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत सारा वक्त भी नहीं है, थोड़ा सा वक्त देने को है, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम करने को है, लेकिन सपने हैं बहुत कुछ करने के, बहुत बड़ा पैसा कमाने के, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के। तो उनके लिए कमाल की इंडस्ट्री है ये। अब हर तरह से इंडस्ट्री रहेगी और ग्रो करेगी आने वाले टाइम में, और इसका फ्यूचर है। अब इस इंडस्ट्री में पहले बहुत सी कंपनियां आई, आज भी बहुत सी कंपनियां हैं, और आने वाले टाइम में भी बहुत सी कंपनियां होंगी। कौन सी कंपनियां टिकी रहेंगी, बची रहेंगी, ये बड़ा सवाल है, जिसको आपने चुना है। आपने ज्ञानकुल को चुना है, तो क्या ज्ञानकुल स्टे करेगी, क्या ज्ञानकुल टिकेगी? अब इसको जांचने का बहुत सारा तरीका होता है। एक हमने बहुत आसान सा तरीका है जो हम हमारे हर प्लान में हर एक नए आदमी के साथ शेयर करते हैं, उसे हम 3P क्राइटेरिया कहते हैं, 3P फॉर्मूला कह लीजिए, जहां आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तीनों को अगर आप सही पाते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वो कंपनी कितना टिकने वाली कंपनी है। बट एक और चीज है दोस्तों, वो आप अगर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत से लोग हैं जो किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में, किसी कंपनी की शुरुआत करके वहां के लोगों को वो परिचित करवाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से, और समय बदलते बदलते उनकी ट्यूनिंग्स गड़बड़ा जाती हैं, उनको समझ नहीं आता, या उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा होता, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदल लेते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता, और कई बार वो खुद नहीं रहते, जबकि उनकी कंपनी जिनके साथ वो काम कर रहे हैं वो अभी भी है। अब ऐसे में वहां के ज्यादातर लोगों के दिमाग में इमेज आती है कि भाई कंपनी तो गई, कंपनी तो भाग गई, आई थी, कंपनी के लोग आए थे, कितना काम होने लगा था, और अब कंपनी जा चुकी है। तो जो फंडामेंटल्स है वो इंडस्ट्री के भी स्ट्रांग चाहिए, इंडस्ट्री में जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था काम कर रही है उसके भी बहुत स्ट्रांग चाहिए, और उसको पकड़ के जो अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में वो जो बिजनेस बना रहा है, उस व्यक्ति के, उस सप्लाइंग लीडर के भी बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल चाहिए, वो भी टिकने वाला बंदा चाहिए।
है ना। आप कई लोग आपको मिलेंगे जो ये सवाल तो कर देंगे कि कंपनी भाग गई तो, और आप उनको तमाम जवाब देने की कोशिश करते हैं और जवाब दिए जा सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन कोई अगर उनसे सवाल करे कि भाई आपका क्या गारंटी, आप कितना टिकोगे, आप भाग गए तो, है ना, तो उस पे उसके उसके जवाब आपको मिसिंग दिखेंगे, या उसका उसके पास क्लैरिटी नहीं होगी। तो सबका जो फंडामेंटल जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। अभी फंडामेंटल्स, ये वैल्यूज, ये क्या होते हैं, मे भी कुछ लोग इन्हीं वीडियोस के थ्रू पहली बार सुन रहे हो। तो ये वो चीजें होती हैं जिनको सेंटर में रख के कोई आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडस्ट्री या तो पैदा होती है, जन्म लेती है, और या वो टिके रहती है और वो ग्रो करती है। जाहिर सी बात है, इसमें जो नैतिक चीजें हैं वो सबसे ऊपर रखी जाती हैं कि जिन जिन लोगों का इरादा लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का है, जिस मैनेजमेंट का इरादा, जिन डायरेक्टर्स का, फाउंडर्स का इरादा सचमुच लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का है, जिनके अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हैं, जो स्टैंड करने वाले लोग हैं, जो टिक के काम करने वाले लोग हैं, जो रचनात्मक है, क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, अगर ऐसे लोग किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, कदम रखते हैं और कोई भी जिम्मेदारी हाथ में लेते हैं, तो वो उनके साथ उनको लेके सवाल कभी नहीं उठते, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं आती। लेकिन ऐसे लोग जिनके इरादे ही कुछ हो रहे हैं, जिनके इरादे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करना है, मुनाफा कमाना है ना, अपना घर बनना है, खुद अमीर बनना है ना, या इस तरह की कोई चीजें हैं जो जो अगर आप नैतिक स्तर पे देखेंगे तो बहुत ही एक अलग तरह की चीज है, जो आसानी से आपको महसूस करवा सकती है कि कौन लोग हैं जो ज्यादा स्टैंड करेंगे, टिकेंगे। तो अ, अब जितनी भी कंपनियां अब तक भागी हैं, आप सबको हो सकता है स्टडी ना कर पाए, एक जगह इकट्ठा ना कर पाए, पर मोटा मोटा आप ऐसे कुछ 8-10 कंपनियों की एक लिस्ट बनाइए। और ये जो 3P का जो प्रैक्टिस हम करते हैं, 3P से मतलब प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, है ना, ये 3P का टेस्ट उन पे करके देखिए कि वो जो जो भाग चुकी हैं, आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे या तो उनके प्लान का उनके अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम था, या वो जो लोग चला रहे थे जो प्रोफाइल थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनके फंडामेंटल्स, उनके कोर वैल्यूज इतने स्ट्रांग नहीं थे, या पाएंगे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, जिस तरह की सर्विसेज वो ऑफर कर रहे थे, वो सस्टेनेबल नहीं थी, वो लंबी टिकने वाली और चलने वाली नहीं थी। और इन 3P में से कोई ना कोई 1 या 2P उनके कमजोर थे, और उसका नतीजा ये था कि वो देर सवेर इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। और ये एक ऐसा आसान सा तरीका है जिससे बहुत ही बढ़िया ढंग से एक सामान्य आदमी भी सही कंपनी का चुनाव करने का डिसीजन ले सकता है। अब जब प्रोफाइल्स की बात आती है, 3P चेक करते हैं कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, तो खासतौर पे ज्ञानकुल के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात की वैल्यू और भी ज्यादा है कि जब आप किसी का भी प्रोफाइल चेक करते हैं तो दो चीजें देखी जा सकती हैं। जैसे शादियां होती हैं, लड़के और लड़की का जब प्रोफाइल चेक किया जाता है तो दो बातें हो सकती हैं। तो प्रोफाइल्स में भी दो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो फिजिकली आप आंखों से देख सकते हो, राइट। अगेन अगर किस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने प्रोडक्ट्स हैं जी, है ना, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, किस तरह का फैक्ट्रीज हैं, यूनिट है, कितना करोड़ का टर्नओवर है, और ये सब चीजें, है ना। दूसरी चीजें हैं जो आप आंखों से नहीं देख सकते, और हर शुरुआती कंपनी की जो आंखों से दिखती भी नहीं थी। हर एक कंपनी जो आज बहुत बड़ी कंपनी है, और चाहे किसी भी इंडस्ट्री की क्यों ना हो, उसकी शुरुआत बहुत ही माइक्रो लेवल पे हुई होगी, छोटे लेवल पे हुई होगी। ऑल्दो ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी शुरुआत ही बहुत बड़े स्तर पे हुई है, ये भी सच है, लेकिन जिनके पास फिजिकल एसेट्स दिखाने को बहुत थे, उनमें से भी बहुत कंपनियां आज जिंदा नहीं है, मार्केट से बाहर हो चुकी हैं, है ना। तो लेकिन जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स थे, जिनके कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग थे, चाहे उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बट स्टिल वो आज जिंदा है और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हर एक चीज के अंदर, अपग्रेड करके इस पूरे इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके आए हैं। और उन्हीं की वजह से आज भी ये इंडस्ट्री या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री, अलग अलग जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, वो लाइव है, जिंदा है, उन लोगों की वजह से, उन लीडर्स की वजह से, उस मैनेजमेंट की वजह से जो जिनका ऑनेस्टली बहुत गहरे में इरादा जो है वो लोगों को, अपने आप को बेहतर बनाने के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बेहतर बनाने का होता है, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड बेसिकली जो ज्ञानकुल बिजनेस है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है, एक ऐसा बना बनाया सिस्टम जहां कोई भी आदमी आके, जो किसी भी परिवार से बिलोंग करता हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो,
कितने भी कम रिसोर्सेज के साथ क्यों ना हो, चाहे पैसा ना हो, चाहे समय की भी कमी हो, पर वो आगे बढ़ना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है, वो अपने सपने पूरे करना चाहता है, अपने फैमिली के, अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहता है। उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसे जो जिन्होंने भी शुरू किया है, हमारी पूरी जो इंटरनल टीम है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हमें सपोर्ट करती है, महिपाल जी हमारे जो फाउंडर हैं वो, और मैं खुद। आप अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हम टिक के स्टैंड करके काम करने वाले लोगों में से हैं। ये भागना छोड़ना ये सब हमारी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है। मुश्किल परिस्थितियां भी हम ईमानदारी से फेस करते हैं, और उसी का नतीजा है कि ज्ञानकुल की शुरुआत हुई, क्योंकि ये भी कोई बहुत इरादतन शुरू नहीं हुआ था। सो 3P फॉर्मूला आप आराम से बैठ के सारी कंपनियों का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अभी तक आपको लगता है कि वो भागी वो भागी वो भागी, तो आप एक बार देखोगे तो पाओगे इन 3P में से कोई ना कोई पी उनका जो है गड़बड़ था, या शुरू में गड़बड़ नहीं था तो बाद में गड़बड़ हो गया। शुरू में बहुत, मैंने ऐसी कंपनियां देखी, बहुत अच्छा प्लान, अच्छे प्रोडक्ट लेके शुरू हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने तो प्लान बदल लिए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जो अपनी कोर प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया, और बाकी इधर उधर प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में और जल्दी ग्रोथ के चक्कर में बाकी दूसरी प्रैक्टिसेस उन्होंने करनी शुरू की, और नतीजा ये था कि वो आज मार्केट में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है। तो ओवरऑल वो वीडियो आप देखिएगा, और जो फंडामेंटल चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, सभी की इम्पोर्टेंट है, कंपनी का भी, इंडस्ट्री का भी। इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जो टिकने वाली हो, जो कि ये है, प्रूव हो चुका है। अब लोग ये तो सवाल करेंगे कि कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना, कंपनी भाग गई तो, लेकिन इंडस्ट्री भाग गई तो कॉन्सेप्ट में कोई कमी निकाल पाए, तो ऐसा मैंने कोई आज तक नहीं देखा है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत जेन्युइन है, और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट है, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, सालों तक रहेगा। बट हाँ, कंपनी पे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर आप फंडामेंटल, कोर फंडामेंटल्स चेक करेंगे किसी भी कंपनी के, है ना, और 3P क्राइटेरिया पे अगर आप उसे स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से फैसला कर पाओगे। बहुत सारी कंपनियां हैं, आई थी, अब नहीं है, अभी आज और हो सकता है आएंगी, हो सकता है वो कल ना रहें, और ये इस तरह से हिंदुस्तान में बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान बनाया गया है। तो ये आने वाले टाइम में और भी रहेगा, और जैसे जैसे अब कानून आ गया, गाइडलाइन आ गई, तो हो सकता है और कंपनियां भी उसके, उन कानूनों के इर्द गिर्द अपनी कोशिशें शुरू करें। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो टिकेंगी वो लोग, वो कंपनियां, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सच में ही अपनी फायदे के अलावा वो सच में लोगों को की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये चीज मैटर करती है। इसके अलावा अब सीधा सीधा आपको अपना रिस्क मैनेज करना है कि भैया, व्हाट इफ कंपनी भाग गई तो आपका क्या नुकसान है। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कुछ करोगे तो वो उसमें कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपका कोई बहुत बड़ा लॉस है। आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, सच्ची मायने में देखे तो। आप प्रोडक्ट, पैसा देने वाले हो, प्रोडक्ट खरीद लोगे, उसके बाद आपका कोई इसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं है। डेफिनेटली बहुत सी कंपनियों को शुरू करने में लॉस नहीं है, बट आपका लॉस है तो फिर क्या है, लॉस है तो आप अपना समय लगाओगे, वक्त लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, तो आप उसको बहुत वाइजली प्लान करो, कॉन्शियसली अपने रिस्क को मैनेज करो, ओवर कमिटमेंट मत करो। आपका क्या, आप इन्वेस्ट करने वाले हो, टाइम, ऊर्जा, है ना, समय, आपकी छवि इस बिजनेस में कहीं धूमिल तो नहीं हो जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो सब चीजें देखी जा सकती है, उसको मैनेज करिए। तो ओवर कमिट मत करिए। जिन प्रोडक्टों को आपने जांच लिया, परख लिया है, उन्हीं को कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। लंबे लंबे वादे करने की, बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ओके ये चीज कितना लंबा जाएगी। तो आराम से धीरे धीरे इसको होने दीजिए। ठीक इसी तरह से आप अपना जो बड़ी प्लानिंग है, आपके दिमाग में पिक्चर ये है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम इस बिजनेस से लेके आनी है ना, मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए, और ये बिजनेस आपके सामने आया कि मैं इससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा, लाखों रुपए महीना कमाऊंगा। तो ठीक है, शुरू में लाखों के बजाय आप, और ये 3 साल का प्रोसेस रहेगा, 3 से 4 साल, 5 साल आपको लगेंगे। तो जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन आपको 3-5 साल बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे। आप शुरू में अगले कुछ महीने का प्लान बनाइए कि मैं कुछ महीने, कुछ इतने घंटे इस बिजनेस को दूंगा, प्रोडक्ट चेक करूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मीटिंग्स में जाऊंगा, लोगों को देखूंगा, मिलूंगा, जिन चीजों से मैं श्योर हो जाऊंगा, जिन प्रोडक्टों से, जिन बातों से, वही मैं अपने लोगों को ट्रांसफर करूंगा। आप एक छलनी की तरह काम कर सकते हो एटलीस्ट। जिन चीजों से आप श्योर नहीं हो, प्रोडक्टों से, सर्विसेज से, वादों से, किसी भी तरह के कमिटमेंट से, कोई भी चीज से, तो आप अपने लोगों को तक मत लेके जाइए जब तक आप श्योर ना हो जाए।
तो ऐसे में आप एक तरह से हर एक कदम बहुत ही अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ उठा रहे हो। हर एक चीज, आपका छोटा छोटा हर एक एक्ट, आपका छोटा मोटा हर एक कम्युनिकेशन इस बिजनेस के बारे में जो आप अपने लोगों को कर रहे हो, वो बहुत कॉन्शियसली कर रहे हो, जान के, अवेयर होके, और ऐसा कर रहे हो जिससे आपका और आपके लोगों का फायदा हो। वही सब चीजें कर रहे हो, वही प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, वही नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। और इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान, ये इंडस्ट्री या ये कॉन्सेप्ट या ये बिजनेस तो क्या, कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं कि जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिस इंडस्ट्री को और जिस कंपनी को, जिन लीडर्स को जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उन सबके, राइट। कंपनी को पहचानना है तो उनके 3 P's को चेक करिए, अब तक जो भाग गई और अभी जो है अलाइव है उनको भी आप चेक करिए इस फॉर्मूले पे। और ऑफ कोर्स आप ज्ञानकुल को भी चेक करें, और ज्ञानकुल को जब आप चेक करेंगे तो पाएंगे यहाँ प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान तीनों बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा अपने रिस्क को मैनेज करिए। आप देखिए आपका क्या लगने वाला है, ध्यान से देखोगे तो आपका फाइनेंशियल रिस्क ऑलमोस्ट 0 है, और बाकी जो रिस्क है मे भी आपका टाइम लगेगा, आपकी इमेज कनेक्ट होगी, है ना। अगर आप सोशली थोड़ा से जाने जाते हो तो वो आपका कनेक्ट होगा। तो आप बहुत कॉन्शियसली उन प्रोडक्टों को चुनिए जिनसे आप श्योर हो गए, और धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़िए, अपने रिस्क को मैनेज करिए। वही टाइम दीजिए जो आपके पास स्पेयर में एक्स्ट्रा है, और फिर जब कॉन्फिडेंट हो जाए तो बाकी टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 4 ये कि जो नेट टोटल जो प्लान है, विजन है आपका, जरूरी नहीं है कि एक ही साथ वो सारा समझ में आ जाए, पूरा दिखाई पड़े। 4 साल, 3 साल, 5 साल, आपको 3 से 5 साल काम करना है तो शुरू के कुछ महीने प्लान करिए, फिर कुछ महीने जो जब अच्छे से बीत जाएं, सब चीजें सही जाएं, तो फिर अगले कुछ महीने प्लान करिए, और इस तरह से पता भी नहीं चलेगा और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। सो उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, और ये आप बाकी के साथ भी शेयर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, जो EIC एनालिसिस करके हमने पूरा बनाया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग था, उसका एक रिकॉर्डिंग है, वो आप देखेंगे, ताकि आपके बहुत से और सवाल हैं कि कंपनी भाग गई तो उसके जवाब आपको इसमें मिल सकें। शुक्रिया।